साथियों, मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ एक हमारे जो राजगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान मोहम्मद दिनेश जी, और गांव का नाम मऊ। गांव का नाम मऊ, जो कि हाईवे पे ये स्थित है। और इन्होंने जो वैरायटी लगाई है RVSM 1135, ये बताएंगे कि आपको इस वैरायटी के बारे में इनकी क्या राय है, कैसे लगी? ये इस बार सर बहुत शानदार फसल लगी है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरी हार्दिक इच्छा थी, तमन्ना थी, तो परमात्मा ने आज मुझे दिव्य दोपहर जी से मुलाकात करवाई थी। मतलब ये परमात्मा ही जानता है इस बात को। और बहुत सौभाग्यशाली आज हमारे खेत पे इनका पदार्पण हुआ है। और साथ में हमारे दीदी साहब मालवी जी हैं राजगढ़ से। बारिश के कारण हम अंदर घुस नहीं पा रहे, बारिश के कारण हम खेत के अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। बाकी एक सहयोग मानिए या कुछ भी मानिए, बाकी सोयाबीन बहुत शानदार है इस बार 1135। मैं इसको सतत 4 वर्षों से 1135 को देख रहा हूँ। 2 वर्ष मुझे लगाते हो गए हैं 1135 को। इस बार जो फल इसमें लगा है, वैसे NRC 42 भी देखी, 100 138 भी देखी, 130 भी देखी, अभी 150 नहीं देखी, उसका भी सहयोग लगेगा। तो इस अन्य सोयाबीन की अपेक्षा ये सोयाबीन मुझे बहुत बेटर लगी। ये आपने कितने दूरी पे बोई है? ये 14 इंच की दूरी पे है। अच्छा, बीज कितना डाला? बीज दर 12 किलो बीघा है। 12 किलो बीघा। और नॉर्मल सीड ड्रिल से आपने बोई है? नॉर्मल सीड ड्रिल से लगाई है। कितने दिन की होगी ये फसल? ये अपनी 24 तारीख की लगी। 24 तारीख की है, तो 68 दिन की 65-68 दिन होगा। तो अभी तक आपने इसमें कितने छिड़काव किए हैं? मैंने इसमें अभी तक 4 स्प्रे कर चुका हूँ। मेरा सतत 12 या 13 दिन का रेगुलर स्प्रे का नियम है। चाहे कीट व्याधि हो या ना हो, नॉर्मल डोज में डालता हूँ। और अभी तक जो है प्रोफोनोफास के अलावा दूसरा कीटनाशक इसमें नहीं डाला है। बाकी फंगीसाइड मैंने टेबू प्लस सल्फर भी फर्स्ट डोज में डाल दिया है। दूसरे में पाइलोक्रोस्टोबिन WG 20% वाली वो भी डाल दी है। तीसरे डोज में मैंने प्रियाक्सर भी डाल दिया है। एक बात इस चीज से समझ में आता है, जैसे कि मोहम्मद दिनेश जी ने बताया कि पाइरोक्लोस्टोबिन 20 WG इन्होंने छिड़काव किया। आमतौर पे अभी पिछले 1-2 साल से ये मिलना बंद हो गई थी। और चूंकि हम लोग जो साप्ताहिक सलाह में बताते रहते हैं, तो ये शायद आप उससे सुन लेते हो और बिल्कुल, आपको मिल भी इनका सर का वीडियो सतत साप्ताहिक सलाह भी देखता हूँ। और जब से मुझे पता चला है तो आपके वीडियो सतत ही देख रहा हूँ रेगुलर। और मेरा एक किसानों का पर्सनल 180 किसानों का ग्रुप है, अच्छे काश्तकारों के, मैं उनमें शेयर भी करते रहता हूँ। इसको आपको इस साल 1135 का पर बीघा कितना उत्पादन मिलने की संभावना है? मुझे इसका उत्पादन ये मान के चलो आपके 28 क्विंटल पर हेक्टर से ऊपर ही जाएगा। क्योंकि मैं मेरे खेत के आकलन से हर वर्ष जो देखता हूँ, उस हिसाब से इस बार उत्पादन और बेहतर रहेगा। हमारे उप संचालक कृषि महोदय हैं, वो कुछ बताना चाहेंगे। यूनुस भाई, आपने जो 28 कुंटल प्रति हेक्टर सोयाबीन लेने की जो बात कर रहे हैं, जी, और हमारा जिले का औसतन किसान 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टर पैदावार लेता है, तो इसमें जो आपने प्रक्रियाएं अपनाई है सोयाबीन की खेती करने के लिए, जैसे आपने जो बीज दर बताया है, जो पाटले की दूरी आपने रखी है, इसके बारे में किसान भाई को, हमारे राजगढ़ जिले के किसान भाइयों को सलाह दीजिए कि उसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि बीज उपचारित सबसे पहले तो करे। जो थायोमेथोक्सम 3 कॉम्बिनेशन में आता है, पहले झेलोर आता था, उसमें 2 कॉम्बिनेशन थे, और वार्डन आता है। मैंने इसको वार्डन से ही उपचारित करी है। और मैं 3 साल से सतत वार्डन से ही इस्तेमाल पहले कैस्केट से करता था मैं। उसमें भी यही टेक्निकल है। तो उसका बेनिफिट ये रहता है फंगीसाइड का कि 1 महीने तक तो इसमें फंगस आती ही नहीं है। मैंने अपना पड़ोस के खेत का और उसका जो देखा, उसमें ये रिजल्ट है कि उपचारित अपन ने करा है, उसमें एक तो कीट नहीं आएंगे स्टार्टिंग में 1 महीने तक, और फंगस नहीं आएगी। बाकी परिणाम आपके सामने है। फसल की कंडीशन देखते हुए आप आकलन कर ही सकते हैं। बीज कितना बोया इसमें आपने? बीज दर 48 मतलब 12 किलो बीघा के हिसाब से है इसमें, मतलब करेक्ट। अच्छा, हाँ, बीज दर मेरी कभी भी तेज नहीं रहती है। ठीक है।
दूसरी बात जो हम पूछना चाह रहे हैं, भाई किसान भाई यहाँ का राजगढ़ जिले का 9 इंच का पाटला रखता है जी। आपने कितने इंच में पाटला रखा है यहाँ पे? जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मैं इसके लिए आपको बताता हूँ कि मैंने सीड्रिल, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, मैंने एक पर्सनल सीड्रिल खरीदी, उसका मेरे हिसाब से 14 इंच का गाला है। 14 इंच से, उंगल से नहीं है, इंच से। और अपनी सीड्रिल मैंने अपने ही खेत के लिए बनाई है। और बीज दर बिल्कुल अपने हिसाब से, मतलब सबसे कम। लोग कहते हैं कि बहुत कम है, बहुत कम है, बाकी मैं लोग हंसते होंगे शायद। हाँ, ये इनकी छिदी रहेगी, बिल्कुल हंसते ही हैं, हंसते ही हैं। और परमात्मा ये है कि उत्पादन, मेहनत काम करना अपना, बाकी उत्पादन मैंने जो है अपने टारगेट से जो मैंने लक्ष्य बना के रखा है, बीज दर की और पाटले से पाटले की दूरी, टाइम टू टाइम जो फंगीसाइड होने हैं, उपचारित होना है, मतलब मुझे 7 क्विंटल बीघा तराजू की तूली, कांटे की तूली भी, मतलब करेक्ट उत्पादन लिया है। उसके साक्षी भी मेरे पास 28 क्विंटल तो कम से कम मिलना ही मिलना। आमतौर पे ये 11-35 के आप बता रहे, इसमें आप बोल रहे कि 28 क्विंटल कम से कम प्रति हेक्टेयर मिल जाएगी। दूसरी वेरायटी जो लगाते हैं उसमें भी उतना ही बराबर मिल जाता है कि कम ज्यादा, उससे भी ज्यादा? उसमें भी लेट वेराइटी जितनी भी है जी, वो इतना ही उत्पादन देती। मैं 2 साल से, पिछली 2 साल से 20-29 भी लगाई मैंने, उसका भी 7 क्विंटल पर हेक्टर का मेरा उत्पादन रहा है, और इसका भी उससे बेटर रहेगा। चलो बढ़िया। तो आपको मोहम्मद दिनेश जी बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छी फसल है। हालांकि मेरी बहुत इच्छा थी कि खेत के अंदर यहाँ पे घुस के देखे, लेकिन मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वहां तक जाए और पौधे को फोकस करके कुछ फलियां देखे। एक अंतिम प्रश्न इसमें और रहेगा सर, आप राजगढ़ जिले में होता है 95-60 हो जाती है, उसके बारे में किसानों से क्या कहना चाहेंगे? जी सर, 95-60 क्या है, अर्ली वेराइटी उत्पादन कम आती है और फंगस बहुत आती है उस पे, और वो सूखे के प्रति और अति बारिश के प्रति सहनशील नहीं है। अति बारिश के प्रति सहनशील है और सूखे के प्रति भी सहनशील है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे 95-60 जो लगाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक विकल्प आप देख रहे हैं। RVSM 1135, किसान का नाम मोहम्मद दिनेश जी, ग्राम मऊ, जिला राजगढ़, तहसील सारंगपुर। ये उनका खेत है जिसमें कि RVSM की जो किस्म है 1135 ये लगी हुई आप देख रहे हैं। तो मिलेंगे अगली बार ऐसे किसी किसान के साथ में, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।